विवाह भी ना ये बड़े तपस्या करने वाले लोगों का हुआ करता है। आप हिम्मत मत हारिए, घबराइए मत। हाँ, इसीलिए तो गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। यहाँ घरवाले की भी सुननी है। और ये जो मानव जन्म है ना, वैसे तो मैया ने रामचरितमानस में कहा है, मैना मैया ने पार्वती की मैया ने कि नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही। एक बात बताऊं, बल्कि मेरे दिमाग से तो आदमी को बड़ा गलत बनाया भगवान ने। हाँ, चलो माताएं तो बेचारी घर में रहती है, घर का काम धाम। आदमी को तो बेचारे को अगर नौकरी लग गया तो बॉस की सुननी, विवाह हो गया तो घरवाली की सुननी, बच्चे हो गए तो बच्चों की सुननी है, बाबा बन गया तो नाती गाड़ी पकड़ के हिला देता है, कुछ कह भी नहीं सकते है। और कोई साधु महात्मा आ गया उसकी भी सेवा करनी है, और बंधु माँ बाप की भी सेवा करनी, ससुराल की भी सेवा करनी, लड़की का विवाह कर दिया तो वहाँ का भी ख्याल रखना, सबको विदा देनी है, कहाँ से देनी है, क्या करना। मैं कहता हूँ कि आदमी घनचक्कर बन जाएगा। बिल्कुल समझ लो कि आदमी का बड़ी हिम्मत है साहब जिनका विवाह हो गया है। हाँ हाँ, खैर ऐसा नहीं है कि माताएं भी बहुत अहम रोल अदा करती है, लेकिन ये तो भाई ये अपने पुरुष भाई भी बड़े हिम्मत वाले हैं। अच्छा है भैया, डटे रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, आपका विवाह हुआ, प्रेम से गुरु राधे। हाँ, अब जिनका विवाह नहीं हुआ ये सोच लेना, सोच समझ के विवाह करना। जो फंस गए वो तो फंस ही गए, लेकिन आगे जाके कितनी कठिन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। और जो बेरोजगार हो बेचारों भागो ब्याह है तो बाकी खोपड़ी पे तो राधे राधे और भी टेंशन। हाँ, बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन रास्ता है। और देखो वो लोग धन्य हैं, इतनी सारी टेंशनों को झेल करके भी, और हमारे प्रेमचंद गुप्ता जी की तरह हाँ हाँ हंसते रहते हैं, प्रेम से बोलो राधे। हाँ, देखो जीवन को बिताना है, सबको बिताना है, मुझे भी बिताना है, आपको भी बिताना है। और ऐसा नहीं कि आपके जीवन में ही कठिनाई हो, मेरे जीवन में ना हो, या गुप्ता जी के जीवन में ना हो। जिसके पास में धन नहीं है, एक पल बहुत सुंदर है कि दीन का है धनवान सुखी। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है कि दीन का है धनवान सुखी, धनवान का है सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे हरि, भजन बिना सब दिन दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन बिना सब दिन दुखारी। आ गया, समझ में नहीं आया? जिसके पास में धन नहीं है वो क्या कहता है? दीन कहे धनवान सुखी। इधर से गुड़गांव से हमारे बीच में क्या भी जाए, एक बार जोरदार तालियां। और इनकी धर्मपत्नी जी जो कि प्रिंसिपल है और बहुत अच्छा स्वभाव, ठाकुर जी के भक्त भी हैं। तो बंधु गुड़गांव से आपके बीच में आए हैं, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हमारी समिति की तरफ से। बैठाइए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जाके डोरे पैसा नाए, रुपया नाए, मनी नाए, समझ रहे हो? वो कैसे दुखी है? ए भगवान, ज्यादा नाए तो कछु खर्चा पानी तो दे दे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय।
ऐसी बात है ना, क्यों जी? जाके ढोरे 10 नाए वो 10 मांगे। दीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास में साइकिल है वो सोचता है ये गाड़ी वाला जो है ना इसकी मौज आ रही है, पर जो नहीं पता या को भीतर लो टूटो पयो पेट्रोल डरवाए के। हाँ? क्यों जी? हकीकत बताए रहो, कई पोत तो गाड़ी में डीजल डरवाए को पैसा ना रहे। तो जी ऐसे ही है ना, निक्सर हिलाई के बताओ तो सही, समय पता तो चले जो गाड़ी वाले की ऐसी बात है। हाँ अच्छा जी, ये सबकी स्थिति है। अब गाड़ी वालों सोचे कहा दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और ये नेता मौज मार रहे हैं, सफेद कुर्ता पाजामा और काली जैकेट और सायरन बजाती वही चली आवे गाड़ी आए है, क्या बात है? लेकिन यूं बताए, मैं तुम्हें एक बात और बताए दूं, तुम तो भी 4 रोटी शांति से खाई लो, इनमें बेचारे में रोटी न मिले। सही बताए? हाँ, राजा सोचता है पार्षद बन गया तो एमएलए बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं तो एमपी बन जाऊं, एमपी बन गया तो अब तो पीएम तो बन के ही रहूंगा। और पीएम तक पहुंचे न पहुंचे बीच में एकदम तोड़ जाए, है ना? अब पीएम कोई बन भी गया तो वो क्या कहता है? राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारे। बोले हमारा तो कछुना है, इंद्र की मौज है भाई, चकाचक है, स्वर्ग लोक में रहता है, अप्सराएं नाचती है, खूब मदिरा पीता है, ये वो चकाचक है, खूब रस पीता है। लेकिन इंद्र क्या कहता है? अपने पास कुछ नहीं है जी, अपना तो खर्च पानी चल रहा है जैसे तैसे ही। ये अप्सरा जो आ रही है ना सब किराए पे आ रही है, वो तनख्वाह देनी पड़े, वो कुछ पैसा जो फेंके जाए कहीं अप्सरा को, कई बार तो राधे राधे लूट ले जाए, जबरदस्ती जेब में से गड्डी निकाल ले जाए। प्रेम से बोलो राधे। वो ये पृथ्वी लोक की अप्सराओं के विषय में बता दूं मैं, जो ये नाचती है फिल्मों में, क्या नाम है इनका, ये जो नाम नहीं लूंगा फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगा बाद में। नहीं, ये कई बार डांस बारों में भी कई बार नाचते हैं, कई बार उधर और भी कई जगह। ये सब समझ लो कि इंद्र के समान वैभव है। हाँ, वहीं पर ये अप्सराएं नाच करती है। बंधु, अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? बोले भैया हमारे डोगरों में ऐसा कोई खास ना है, हम तो अपने बालक करने, क्योंकि ब्रह्मा जी के तो बालक ही इतने जिनको कोई ठिकाना ही ना है। हम तुम हमारा तुम्हारा सबको बाबा कौन है? अरे ब्रह्मा ही तो है। क्यों जी? महाबाबा, 4 मुखन वालो, सफेद दाढ़ी वालो, वो हमारा सबको बाबा है। हाँ, वो जो कह रहे हो वो बालक की रोटी की पूर्ति ना कर रही भाई, मैं सुखी कहते हूँ। और आजकल तो तुमको पता ही है अपने हिंदू धर्म पे तो कंट्रोल है ही है, और विदेशों में भी कंट्रोल हो रहा है। और अभी एक देश की तो अभी सूचना ऐसी आई है, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि 10 साल तक अभी कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वहाँ एक ऐसी बीमारी फैल गई है कि बच्चों का जो सर है ना, सर वो ऐसे बनवा रहा है बिल्कुल टीपन खड़ा। हाँ, ऐसे गोल सर बना नहीं आता, तो बीमारी फैल गई, इसलिए वहाँ मना कर दिया अभी। और कई लोग तो ऐसे ही कि भाई भगवान दे रहे हो, खूब 18, 18, 20, 20 मरते दम तक लाइन लग रही है। प्रेम से बोलो राधे। अरे भले आदमी जितने इनकी पूर्ति है जाए, एक ही बहुत है, एक ही तार है वो, तो एक ही तार देखो, नहीं तो तुम धृतराष्ट्र की तरह 100 पैदा कर लो, जब कछु बिगाड़ जाओ काई को तो गारंटी है। होनो तो वो ये जो ऊपर वालों चाह रहे। अब तुम सोचो कि हम जनसंख्या या लेबर बढ़ाए के ये लेबरगिरी करेंगे कि पक्की बात है? अरे एक छोरा हो मैं बढ़िया तरह पढ़ा लिखाई दो, और ज्यादा पढ़ाई मत, तो नहीं तो अमेरिका ही पावे को, फिर तुम बुढ़ापे में रह जाओ राधे राधे कीर्तन करते हुए, ये को चले हो गए हो। हाँ, एक पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, हाई स्कूल इंटर पढ़ाओ, और लाला जी की तरह बैठाई दो कहे पे। ये हमारे लाला लोग बड़े चतुर होते हैं, बताऊं कैसे? ये कह तो बालक ने पढ़ा में ना हाई स्कूल इंटर ही करवा में, पर हाई स्कूल इंटर पढ़ो बालक को ऐसा फास्ट हो जैसे कोई इंजीनियर हो, सटाक पटाक गड़ी पे लगाई थे, कितने पैसा है आके, है ना? और या फिर इनको बालक कोई जज कोई बढ़िया ही पद पे मिलेगा, और नहीं तो अपना इंटर करवाई, अब बिजनेस पकड़ ले, यहाँ शादी करो करवाई, प्रॉपर्टी और धन संपत्ति है ही, कि हकीकत है जाओ नहीं नहीं। या तो बनिया बच्चा पढ़ेगो ना, पढ़ेगो तो कहीं बड़े ही पद प्राप्त करेगो, IAS IPS या जज ये वो बनेगा, और नहीं तो कोई बढ़िया वाला व्यापारी बन जाएगा।
तो यही सूत्र सब लोगों के जीवन में होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा का विरोध नहीं कर रहा, खूब पढ़ाओ, पर ऐसे मत पढ़ाओ बाकी दिमाग में, बाकी खोपड़ी में ये बैठाए दो बेटा रहनो तो है हमारे पास नहीं पड़े। और जो अगर बेटा विदेश में चले हो हैं तो फिर गड़बड़ हो जाए वो भाई, तुम्हें छोड़ के चलो जाए वो भाई। हम बालकन ने यही मारे तो पैदा करे कि बुढ़ापे को सहारा रह जाए, और बुढ़ापे में वो बेटा अगर नौकर रख दे, डैडी ठीक है नौकर रख दिया है मैंने, हाँ आपकी सेवा कर रहा है ना, बोले हाँ बेटा कर रहे हुए, पर नौकर से क्या मन की बात थोड़ी कहेगा, बेटा से ही तो कहेगा एक बाप है। माँ कितनी प्रसन्न होती है जब बेटा लौट करके आता है। बंधुओं घर में अगर कोई शख्स पहुंचता है तो उसके बच्चे कहेंगे पिताजी मेरे लिए क्या लाए हैं, अब सर्दी पड़ रही है मेरे लिए स्वेटर जर्सी कुछ लाए नहीं लाए हैं, मेरे लिए राधे राधे चॉकलेट लाए नहीं लाए। पत्नी पूछेगी हाँ जी राधे राधे आज कितना कमा लिया है, कितनी 420 कर ली, एक आध प्लॉट बिकी के नहीं बिकी, 2-4% बनो ना बनो पता है। पिता पूछेगा बेटा ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं रही। बंधुओं केवल माँ पूछेगी क्या बेटा तूने सुबह से खाना खाया या नहीं खाया है। ये माँ बाप ही होते हैं जो बेटे के चेहरे को देखकर पहचान लेते हैं कि ये आज परेशानी में है, ये आज प्रसन्न है। और बंधुओं अगर बेटा, वो बेटा ही बेटा क्या जो शाम को रोजाना घर जाकर के यो ना पूछे, शाम को नहीं जा पाए बाहर हो तो फोन करके ये ना पूछे हाय मॉम हाउ आर यू है। अंग्रेजी नहीं तो हिंदी में पूछ ले मैया कैसी है, हमारी तरह है, अरे ठीक तो है तू। अंग्रेजी वाले से कह रहा हूँ मैं, अंग्रेजी वाले तो ऐसे ही पूछते होंगे हाँ हाय मॉम हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग। एक बार बताऊं मैया के सामने अंग्रेजी मत बोले करो, मैया के सामने प्योर ठोट ब्रज भाषा बोलो। अरे मैया कैसी है तू, हाल चाल है ठीक है ना, रोटी वोटी खाई नहीं खाई, तो मैया की हाँ बेटा मैंने रोटी, मैया की तबीयत तो खुश रह जाएगी प्यार पे बोले रे कैसी समझ लो कैसी वाणी है, कितना मिठास है, मलाई मार के समझ लो लस्सी मिल गई हो, प्रेम से बोलो राधे हाँ। और जो आप इंग्लिश बोलोगे इंग्लिश में रस नहीं है, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है सीखनी तो चाहिए, भाषा का ज्ञान तो होना चाहिए, इंग्लिश भी सीखो, तमिल भी सीखो, उर्दू भी सीखो, फारसी भी सीखो, हाँ सब भाषाएं सीखो, क्योंकि हिंदुस्तान में सारी भाषाओं के ज्ञाता हैं, लेकिन बोलो तो अपनी देसी भाषा में बोलो। जैसे जब कोई आदमी रिसा जाए ना, गुस्सा हो जाए तो क्या बोले फिर, गुस्सा है कि गाली देगो तो देसी भाषा में ही देगो, नहीं मानो या बात है नहीं। वैसे ही अपने घर में पहुंच जाओ तो प्यार से बात करो, देसी भाषा में बात करो। और कई लोग तो बंधु ऐसे होते हैं कि अगर कोई गलती से अफसर बन गया, और खासकर ये जो अपना फौजी वाला जो डिपार्टमेंट है ना, कोई फौजी बैठे तो नहीं ना, हाँ ध्यान रखो, स्पेशल नहीं कह रहा ध्यान, वैसे ना है मतलब बुराई ना कर रहे हो। ये जो फौजी वाला जो मामला है ना, इनका डिसिप्लिन जैसा फौज में चलता है वैसे घर में आके चलाने लग जाते हैं नहीं। और जब घर में जब फौज वालों डिसिप्लिन चले झटझूटा बच जाए है ना, फिर बालक के गुरुजी क्या करें, इनका डिसिप्लिन जो फौज में था वो यहाँ चलता, ये मास्टर को हाल है भैया, जो मास्टर गिरी राधे राधे स्कूल में चले गए बब वही घर में चला में फिर आएंगे। तो बंधुओं जो पद जो है वो कहाँ होने चाहिए, अपने पद के स्थान पर। और घर में पहुंच गए, तुम चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ मैया के लिए बेटा ही रहेंगे, और गांव के लिए गांव के तो जो कहेंगे आए फलाने के लिए ओए कहाँ चाह रहे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और ठीक ठाक चल रहे हो नहीं। अब तुम सोचो बातें कही हम तो ये सलूट मारे और यस सर और नो सर करे तो सब बिल्कुल उम्मीद मत करियो। कई लोग तो गुस्सा भी है जाए, गांव में क्या जाऊं, गांव में कोई इज्जत ही नहीं करता है, अरे इज्जत काहे को करेंगे तेरी भाई, वहां का तो प्यार ही अनोखा है। ऐसा नहीं है गांव में इज्जत नहीं होती, लेकिन बंधु गांव गांव होता है। तेरे गांव से, तेरे शहर से मेरा गांव बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि तू एक छोटा सा मकान बना करके कहता है कि मैंने कोठी बना दी,
लेकिन वहां तेरे मकान जैसे 10 मकान बन जाएंगे, इतने में तो उनकी बाउंड्री हुआ करती है। प्रेम से बोलो राधे। है छोटी सी जगह है 100 गज की, अरे सब कोठी तो गाय की कोठी, तेरी जैसी 20 कोठी बन जाएगी, इतने में तो गाय भैंस बन है ना। तो पर जितनी जमीन है इतनी खरीद के तो दिखाए, 50 बीघे खेत आ रहे हो हमारे हिस्सा में नहीं। और फिर भी किसान गरीब, बिल्कुल गरीब नहीं, अन्नदाता है, भूमि पुत्र है किसान। कैसे गरीब है, कहां से गरीब है, लेकिन एक ट्रिक बन जाती है, नहीं जी वो तो पैसे वाला है। ये जो काला कोट और ये टाई है ना, ये काले कोट पैंट जूते, इनसे लगता है आदमी, लेकिन ये नहीं पता ये जितना ऊपर से काला है उतना भीतर से भी काला है, तभी ये कोठी बनी है। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, ये कोट पैंट बड़ा गड़बड़ कर। बंधु हमेशा व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा दिल का साफ रहे। धन अपनी जगह पर है और इंसान और इंसानियत अपनी जगह पर है। मानते हो नहीं मानते हो? जब भी अपनों के बीच में बैठो, सारे पद छोड़ दो, अपनी भाषा, अपना अपना रुतबा, अपना रुतबा छोड़ दो, अपनी भाषा अपनाओ। अपनों के बीच में बैठो तो पद और लक्ष्मी नहीं, अपना बन करके बैठो। माँ के पास में बैठते हो तो एक अच्छा बेटा बन करके बैठो। माँ के पांव दबाओ। कई लोग तो सोचते हैं कि तू अफसर बन गया, अब मैया के पांव मत छुए, दूर से माताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, दूर से ही। ए भैया, कोई ऐसा ना है कि तेरी नाक कट जाएगी, पामन ने छीले वो तो चलो, माँ बाप के तो छीले, गांव के 4 आदमी बैठे होंगे, नहीं छीलेगा। क्यों नहीं छीलेगा? तो कि नाक कट जाएगी। अरे भैया, ऐसा कहते हैं 4 चीज नम्रता वाले लोगों को मिल जाती है। कौन कौन सी? जो दूसरों का सम्मान करते हैं, और इन 4 चीजों की जरूरत हर शख्स को है। आयु, लंबी आयु हो। किस किस को चाहिए? जरा हाथ उठाएं। 100 साल कौन जीना चाहता है? जल्दी मरने के चक्कर में होगा, हाथ चुना उठा ले। सब जी हो ना? मैं भी चाहूँ 100 साल का था बाँचूं। विद्या, ये मत सोचो कि हम बूढ़े हैं अब हमें विद्या ना चाहिए। विद्या हमेशा प्राप्त करो, स्वाध्याय हमेशा करो, हमेशा सीखो और हमेशा सिखाओ। अच्छा चलो, ये नहीं चाहिए तो यश तो चाहिए, नाम तो चाहिए। मोदी गीत है, नाम है जाए, होने चाहिए। तब बड़े संतोषी आदमी। बल, अपबल, तपबल, बाहुबल, ये किसको चाहिए? सबको चाहिए ना। तो ये चारों चीजें कैसे मिलेंगी बता दूं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपनों से बड़ों का सम्मान करता है, अपने से बड़ों के पैर छूता है, अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, उसे गिफ्ट में मिलती है 4 चीजें। क्या? आयु। कोई डॉक्टर नहीं पढ़ा सके, गारंटी लिख के दे रहा हूं, मरवे गुजारे होंगे, एक सांस न दे सके डॉक्टर, और अगर किसी ने दुआ दे दी तो तुम्हारी आयु बंधुओं 50 साल और बढ़ जाएगी। प्रेम से बोलो राधे। विद्यार्थी, छोटे छोटे बालक जो हैं, ये अगर चाहते हैं छोटे छोटे बालक कि हम पास हों और हमेशा 99% नंबर आवे, ये बालक अगर अपने माँ बाप के, अपने बड़े बूढ़ों के पैर छू करके स्कूल जाएं और स्कूल से आते ही पैर छुएं, उनका सम्मान करें और उनसे मीठा बोलें, तो उनको विद्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे। बंधुओं, यश अपने आप बढ़ जाएगा। लोग कहेंगे बड़ा अच्छा बालक है, सबका सम्मान करता है, सबको प्रणाम करता है। और जो बल, 3 प्रकार का बल होना चाहिए, दैहिक, बुद्धि और इष्ट। ये सब बंधुओं आपको बुजुर्गों का सम्मान करने पर मिल जाएंगे। और एक बात बताऊं मैं आपको बंधुओं, ये चारों चीजें आपको गिफ्ट में मिल जाएंगी। कब? जब तुम पूरे समाज का सम्मान करना शुरू कर दोगे। ना आपकी नजर में कोई छोटा रहेगा, ना आपकी नजर में कोई बड़ा रहेगा। बड़ों से अनुरोध कर दूं, मत शर्माइए, छोटों को भी प्रणाम करिए। और छोटों से निवेदन कर दूं, मत शर्माइए, हमेशा बड़ों का सम्मान करना सीखिए। प्रेम से बोलो राधे। और बंधुओं, छोटों को सिखाना है तो बड़ों से एक निवेदन कर दूं, कल से नहीं बल्कि आज से ही, ज्यादा नहीं तो राम राम कर वो तो शुरू ही कर दो। मेरे देश की प्रथम परिपाटी है। पहली बात, राम राम करने से ईश्वर का नाम। दूसरी बात, सम्मान,
नहीं, छोटों को अगर सिखाना है तो बड़ों को पहले करना पड़ेगा, और बड़े करेंगे तो छोटे अपने आप शुरू कर देंगे। प्रेम से बोलो राधे। समाज को बदलने के लिए बड़े लोगों को अपने आप बदलना पड़ता है, और जब बड़े बदल जाएंगे तो छोटे बंधु अपने आप बदल जाएंगे। चलते कथा की तरफ। भगवान कृष्ण कितने बड़े हैं, लेकिन उन्होंने सुदामा जैसे गरीब को अपने गले से लगा लिया। यही तो मेरे ठाकुर की महानता है बंधुओं, कि ये कथा यही तो बता देना चाहती है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। ठाकुर जी का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा। सुदामा कहते हैं सु माने सुंदर हो, दामना माने बुद्धि जिसकी, वही सुदामा है। और सुंदर बुद्धि का मतलब समझ रहे हो? सबके प्रति सम्मान की भावना, सबके प्रति कल्याण की भावना, किसी के प्रति न ईर्ष्या हो, न राग हो, न द्वेष हो, वही व्यक्ति सुदामा है। बंधुओं, भगवान कृष्ण की मित्रता कैसे हुई? भगवान कृष्ण की मित्रता ऐसे हुई, एक दिन सुदामा, उनको दंड मिला, पाठ भूल गए थे, गुरुकुल में थे, जंगल से लकड़ी लेकर के आने का आदेश गुरुदेव ने दे दिया। जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, एक गट्ठर बनाया, सर के ऊपर रखा और लेकर के चल दिए सुदामा। और जैसे ही चले बंधुओं, सुदामा पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, पैर में कांटा लग गया। अब घनघोर जंगल अकेले सुदामा कैसे करे? गट्ठर डाल दिया बगल में, रास्ते के किनारे बैठ गए, कांटे को निकालने का प्रयास करते हैं। कांटा इतना गहरा घुस गया है, बंधुओं निकालने का प्रयास करते हैं, बड़ा वेदना, बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट होता है। क्या करें बंधुओं? जब दुनिया में कहीं कोई सहारा नजर न आए तो मेरे गोविंद को याद कर लेना। सुदामा ने भी वही किया। आज पुकारा है कि हे प्रभु दीन बंधु सुखदाई, आज कहाँ तुम दीन लगाई। हे दीनबंधु परमात्मा, मेरे पैर में कांटा लग गया, मैं चलने में असमर्थ हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और बंधु एक बात बताऊं, कृष्ण से मिलने के लिए व्यक्ति जाए तो हर व्यक्ति के पैर में एक कांटा लगता है, और उस कांटे का नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय वासना। ये कांटे व्यक्ति को भगवान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इनमें से कोई ना कोई कांटा पैर में लग जाता है, लेकिन इस कांटे को कौन निकाल सकता है? इस कांटे को निकाल सकता है तो मेरा सांवरा सलोना ही निकाल सकता है, और किसी के बस की बात नहीं। मेरे ठाकुर आ गए। जैसे ही सुदामा ने पुकारा, पैर की तरफ हाथ बढ़ाया, सुदामा जी कहने लगे कि तुम लागत हो कौ राजा के सुत मोय, मैं अपनो चरण छुबाए के लज्जित करूं न कोई। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें देखने पर वैसे तुम ईश्वर से कम नहीं हो। इस समय संकट के समय आए हो, समझ लो कि मेरे सामने परमात्मा आ गया, लेकिन बंधुवर, तुमने जो वस्त्र पहन रखे हैं, जो मुकुट लगा रखा है, ये मुझे संकेत करता है कि तुम किसी राजा के पुत्र हो। मैं आपसे पैर छुपा करके आपको लज्जित करना नहीं चाहता हूं। भैया बड़ा सुंदर मेरे ठाकुर ने जवाब दिया कि मैं राजा महाराज तुम कौन बात की लाज।